दर्द गम डर जो भी है बस आपके अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देखिए, आप भी एक सिकंदर हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एमवीवी क्लासेस 3.0 की नेक्स्ट क्लास में। आज हम आपको बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट के बाकी के रूल्स। पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस का अध्ययन किया। आज हम अपनी इस वीडियो में बचे हुए जो रूल्स हैं, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव जो हमारे सेंटेंस हैं, नेगेटिव तो हमने पिछली वीडियो में आपको अध्ययन कराया था। फिर भी इस वीडियो में हम एक बार रिवीजन उस वीडियो का भी कर लेते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर पिछली वीडियो देख सकते हैं। चलिए साथियों, देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है, इस टेंस की जो पहचान होती है वो मैंने आपको कल बताई थी। एक बार फिर से हम देख लेते हैं संक्षेप में। ये चुका है, चुकी है इत्यादि शब्द जो हैं वो आपको अंत में मिल जाएंगे देखने के लिए। लिया है, दिया है, तो ये अगर आपको कहीं भी मिलते हैं वर्ड तो आप समझ जाएंगे कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। चलिए, रूल्स क्या हैं इनके। प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस जो है बनाने के, टेंस को बनाने के रूल्स क्या होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो हैज या हैव। प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो हैज या हैव होती है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज और प्लूरल सेंटेंस यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव का प्रयोग किया जाता है। मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। फिर से समझ लीजिए, सिंगुलर सब्जेक्ट यदि दिया गया है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग। ठीक है साथियों, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर को आप देखेंगे और स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम अपना सेंटेंस बनाते हैं। साथियों, मैं आपको यहाँ एक बात और बताता चलूं आप मैं यहाँ आपको रूल्स समझा रहा हूं, आप साथ में एक्सरसाइज जरूर करते रहिए। एक्सरसाइज जरूर इसकी सॉल्व कीजिए। आप ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस का ट्रांसलेशन करें। जो भी सेंटेंस के रूल्स हम आपको बता रहे हैं उन सेंटेंसेस के आप एग्जाम्पल्स का ट्रांसलेशन अवश्य करें। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको ट्रांसलेशन प्रोवाइड कराएं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर आप हमें ट्रांसलेशन यानी एक्सरसाइज आप हमें प्रोवाइड कराइए और हम उसको चेक भी करके आपको दिया करेंगे। एक वीडियो, एक सूक्ष्म वीडियो बनाया करेंगे 2-4-5 मिनट की, उसमें आपको सभी के जितने भी सेंटेंस जो भी बना के डालेगा उनको सबको चेक करके बता दिया करेंगे या कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ कर दिया करेंगे, चेक कर दिया करेंगे। ठीक है साथियों, अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने स्तर पर किसी भी रूप में एग्जाम्पल्स जरूर बनाइए, ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए। सेंटेंस रूल्स जो हैं वो आप जब आप किसी भी टीचर के द्वारा सीखने जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। चाहे मैं पढ़ाऊं या किसी अन्य टीचर से भी आप अगर सीखते हैं, किसी अन्य अध्यापक से आप पढ़ने जाते हैं तब भी आपको वो समझ में आते होंगे। फिर समस्या आती है कि जब आप 10-12 दिन बाद, 15 दिन बाद जब आप उसी सेंटेंस को बनाने बैठते हैं, कोई और आपको वही सेंटेंस दे देता है तो आप गलत सेंटेंस बनाते हैं। अब कंपटीशन एग्जाम में बच्चों को लगता है, जब देने जाते हैं, एग्जाम देने जाते हैं तो उनको लगता है कि अरे मैं तो सही करके आया हूं, पर आप सही करके नहीं आते हैं। आप कहीं ना कुछ गलती कर देते हैं और आपको उस गलती का एहसास भी नहीं होता है। तो रीजन उसका ये है क्योंकि आपको तो लगता है कि हमें टेंस आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अभ्यास नहीं किया है, एक्सरसाइज सॉल्व नहीं किए हैं बहुत दिन से। जरूरी है ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना, ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज सॉल्व करना। जितनी ज्यादा आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे उतने ही अच्छे से आपको टेंस समझ में आ जाएंगे। फिर से मैं आपको बताता चलूं, यदि आप चाहते हैं कि हम आपको टेंस प्रोवाइड कराएं, एक एक्सरसाइज डेली आपको प्रोवाइड कराएं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए या हमारे टेलीग्राम के चैनल पर जुड़िए। एमवीवी क्लासेस 3.0 के नाम से हमारा टेलीग्राम पे एक चैनल है, उस पर आप ज्वाइन कीजिए। चलिए देखते हैं, आज हम बहुत ही आसान तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ने वाले हैं और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखिए, एफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है, कल पिछली वीडियो जो हमारी
आपने देखी, उसमें आपने देखा होगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ हैज या हैव का प्रयोग किया जाता है। एक एग्जाम्पल हम बनाएंगे, वह कानपुर जा चुका है। समझिए ध्यान से, वह कानपुर जा चुका है। तो सेंटेंस कैसा है ये? सर अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हम इसमें अप्लाई कर देंगे। चलिए देखिए कैसे। सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट निकालिए, कौन कानपुर जा चुका है? वह। तो हम लिख देंगे ही। ठीक है साथियों, सब्जेक्ट लिख लिया हमने। अब सब्जेक्ट के बाद हमें लिखना है हैज या हैव। तो हैज या हैव, ही के अकॉर्डिंग। ही कैसा है? सर ये सिंगुलर है। सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में हैज का प्रयोग होता है। मैं यहां लिखे दे रहा हूं एक बार फिर से। सिंगुलर यदि हमारा सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम लगाएंगे हैज। प्लूरल अगर होगा, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम लगाएंगे हैव। मैन वर्ब में क्या करेंगे? सर थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। क्या करेंगे? थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। चलिए देखिए, जब हमने वह की ही लिख ली, चलिए हमारा सब्जेक्ट लिख गया। सब्जेक्ट लिखने के बाद आप देखेंगे क्या लिखना है। सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको स्ट्रक्चर में पता चलेगा कि हैज या हैव में से, हैज या हैव में से कोई एक आपको प्रयोग करना है। क्या प्रयोग होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका। सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर। तो सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट यदि दिया गया है तो हैज आ जाएगा। हम यहां लिख लेंगे हैज। साथियों सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव लिखना था तो वो हैज या हैव में से हमने हैज का प्रयोग कर लिया। आगे देखेंगे क्या करना है। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ मैन वर्ब। तो मैन वर्ब देखो क्या है। मैन वर्ब का मतलब है कार्य, क्रिया। क्या हो रही है? क्रिया। तो वह जो है ये क्या कार्य कर रहा है? कानपुर जा चुका, तो कार्य क्या हुआ? जाना। कार्य क्या होगा? जाना। यही मैन वर्ब हो गई। तो जाना की जो है वर्ब गो, गो का थर्ड फॉर्म हमें यूज करना है। तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा गो, वेंट, गॉन। तो यहां लिखेंगे हम गॉन। बचा क्या? कानपुर, तो लिख देंगे टू कानपुर। टू कानपुर। सेंटेंस हमारा ट्रांसलेट हो गया। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस यहां में आपको अच्छे से समझ में आया तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तुम अपना पाठ याद नहीं कर चुके हो। सर देखिए, नहीं कर चुके हो। नहीं, तो नहीं का अर्थ है कि ये सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस में हम नेगेटिव का स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? पाठ याद कौन नहीं कर चुका है? तुम अपना पाठ याद नहीं कर चुके हो। तो कौन? तुम नहीं कर चुके हो। तुम की हो जाएगी यू। ठीक है साथियों, सब्जेक्ट हमारा लिख गया। आगे देखेंगे हैज या हैव। हैज या हैव। तो तुम जो है कैसा है? सिंगुलर या प्लूरल? सर प्लूरल, तो प्लूरल के साथ हैव। तो हैज या हैव में से हम लगाएंगे यहां पर हैव। ठीक है, आगे बढ़ेंगे स्ट्रक्चर में। हैज या हैव हो गया, आपको क्या लगाना है? नॉट। आप स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए, स्ट्रक्चर देखते रहिए, सेंटेंस बनाते रहिए, बड़ी आसानी से सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा। नॉट, चलिए लगाइए यहां नॉट। नॉट के बाद क्या करना है? मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मैन वर्ब कहां है? कार्य क्या हो रहा है? तुम का क्या कार्य कर रहे हो? याद करना। क्या कर रहे हो? याद करना। तो याद करना की हो जाएगी लर्न होती है, उसमें टी और जुड़ जाएगी और हो जाएगा थर्ड फॉर्म लर्नड। ठीक है, अब बचा गया अपना पाठ। तो तुम के साथ अपना की क्या लगेगी? योर। यू के साथ अपना की योर। योर और पाठ की हो जाएगी लेशन। ठीक है, योर लेशन। यू हैव नॉट लर्न योर लेशन। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बन गया। चलिए मैं एक बार यहां लिखे दे रहा हूं कि अपना की मीनिंग किसके साथ क्या लगती है। चलिए यहां नोट कर लीजिए, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ही यदि दिया गया है तो ही के साथ अपना की लगेगी हिज। सी अगर दिया गया है तो शी के साथ अपना की लगती है हर। आई के साथ अपना की लगती है माई। वी के साथ अपना की लगती है अवर। और यू के साथ अपना की लगती है योर। दे, यदि दे दिया गया हो तो दे के साथ में लगेगी देयर। इट के साथ में लगती है इट्स। ये हमारे अपना की मीनिंग है। अपना की मीनिंग सभी में अलग होती है। आप लोग मिस्टेक कर देते हो, सभी जगह हिज का प्रयोग कर देते हो या माई का प्रयोग कर देते हो। ऐसा नहीं है।
यदि सब्जेक्ट आपका ही है तो आप ही के साथ अपना की हिज लगाइए, सी के साथ हर लगाइए, आई के साथ माई, वी के साथ अवर, यू के साथ योर, ठीक है, और दे के साथ देयर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें, या अपनी फेयर में भी नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो में। आपको बताते हैं इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप के सेंटेंस। इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप वे सेंटेंस जिनमें क्या सबसे पहले लिखा हो। सबसे पहले क्या लिखा हो, वो सेंटेंस कैसे होते हैं, इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप। चलिए देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा ऐसे सेंटेंस में, हैज या हैव, यानी हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है हमें सबसे पहले वो लिखनी है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज या हैव। तो हम देखेंगे अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगेगा। तो सब्जेक्ट क्या है, वे घंटी बजा चुके हैं। तो कौन बजा चुके हैं, वे। तो वे हमारा सब्जेक्ट, तो वे के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हैव। सबसे पहले हमें हैज या हैव ही तो लिखना था, तो हमने लिख लिया हैव। हैज या हैव के बाद देखिए क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो अभी हमने निकाला घंटी कौन बजा चुके हैं, वे, तो वे की हो जाएगी दे। चलिए सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या है, कार्य क्या हो रहा है, वे क्या कार्य कर रहे हैं, बजाने का, घंटी बजाना। तो घंटी तो कोई कार्य नहीं है, कार्य क्या हुआ, बजाना। बजाना की होती है रिंग, और यहां हो जाएगा थर्ड फॉर्म रिंग, रेंग, रंग। बचा क्या, घंटी, तो रंगा वेल। और यहाँ क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइए आप, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस दिया गया तो क्वेश्चन मार्क का विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए फिर से समझ लीजिए, क्या वे घंटी बजा चुके हैं। तो इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप का ये सेंटेंस है, और फर्स्ट टाइप के सेंटेंस में हम देखते हैं कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सबसे पहले किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सबसे पहले किन सेंटेंसेस में, जिनमें क्या सबसे पहले लिखा हुआ हो उनमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखा जाता है। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव है। हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव। तो हैज या हैव में से हमने यहाँ हैव लगाया क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो हैव लगा लिया। हैज हैव के बाद सब्जेक्ट लगाना है, तो हमने सब्जेक्ट वे की दे लिख ली। आगे देखेंगे तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी थी, तो हमने रिंग का थर्ड फॉर्म यहाँ रंग लगा दिया। ऑब्जेक्ट लिखना है तो हमने घंटी की लिख दी ए वेल, और क्वेश्चन मार्क लगाया। ठीक है, अब देखेंगे सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप का सेंटेंस का बेसिक रूल जो हमारे है वो कैसे बनेंगे। सेकेंड टाइप का जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले क्वेश्चन मार्क वर्ड लिखना है। क्यों, क्योंकि हिंदी वाक्य में क्वेश्चन मार्क वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द बीच में दिया गया होता है। आप ध्यान रखेंगे सेकेंड टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उनमें प्रश्नवाचक शब्द हमेशा बीच में दिए गए होते हैं। उनमें से कोई भी शब्द, क्वेश्चन मार्क वर्ड क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, तो ये बीच में कोई ना कोई शब्द मिलेगा, और उसी को सबसे पहले हमें इंग्लिश में बदल के आगे लिखना होगा। इसमें देखेंगे क्या है, सीमा नदी में क्यों तैर चुकी है, ये हमारा है प्रश्नवाचक शब्द, क्वेश्चन मार्क वर्ड। चलिए इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप का स्ट्रक्चर ये रहा। देखें सबसे पहले क्या लिखना है, क्यूएमडब्ल्यू। क्यूएमडब्ल्यू मतलब क्वेश्चन मार्क वर्ड। तो क्यों, क्योंकि हमारी क्या होगी, वाई। सबसे पहले हमने लिख लिया अपना क्वेश्चन मार्क वर्ड। अब देखेंगे हैज या हैव, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सिंगुलर हो तो हैज और प्लूरल हो तो हैव। तो सीमा कैसा है, सीमा सिंगुलर होगा ना, क्योंकि सिंगुलर मतलब एक वचन और प्लूरल मतलब बहुवचन। तो एक वचन सीमा कितनी है, एक ही है सीमा। तो एक वचन हुआ ना सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ क्या लगना है, हैज। तो हैज या हैव, क्यूएमडब्ल्यू के बाद क्या लगाना था, हैज या हैव। तो हम यहाँ सीमा के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, सीमा है सिंगुलर तो लगेगा हैज। चलिए आगे देखेंगे, हैज या हैव के बाद क्या आना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, काम कौन कर रहा है, तैरने का काम सीमा कर रही है, तो सीमा, वाई हैज सीमा। नेक्स्ट सब्जेक्ट के बाद देखिए क्या करना है, सब्जेक्ट हो गया अपना, क्यूएमडब्ल्यू हो गया, हैज हैव हो गया, सब्जेक्ट हो गया। आगे देखेंगे क्या करना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो काम क्या कर रही है सीमा, नदी में क्यों तैर चुकी, तो तैरना, काम क्या है, तैरना। तो तैरना की होती है स्वयं, और यहां हो जाएगा स्वम, थर्ड फॉर्म, स्वयं, स्वयं, स्वम। थर्ड फॉर्म आप याद करके रखिए, स्वयं, स्वयं, स्वम। तो हो गया ये स्वम। बचा क्या, नदी में, तो लिख देंगे इनटू द रिवर, और क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है। चलिए एक सेंटेंस और हम यहां बनाएंगे, आपको अच्छे से समझ में आए।
अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि हमें समझ में आ रहा है। आने वाले समय में आपको और भी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी, तो ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को आप शेयर जरूर करें, अपने साथियों को जरूर शेयर जरूर करते रहें। क्या राम क्या राम पत्र लिख चुका है? चलिए देखेंगे, क्या राम पत्र लिख चुका है? तो आप देखेंगे क्या है, ये कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है या नेगेटिव है? जी ये तो इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप है, क्योंकि इसमें क्या सबसे पहले लिखा है, क्या लिखा है, क्या। तो जब क्या सबसे पहले लिखा है तो ये इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप हो गया। तो क्या लिखना है, हैज या हैव। तो बताइए क्या इसमें प्रयोग किया जाएगा, आप लोग बताइए क्या आएगा, कैसा सब्जेक्ट, कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है? सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर या प्लूरल? जी राम है, तो राम मतलब लिख चुका है, तो एक ही है राम। राम कितने हैं, राम एक ही है, अभी सेंटेंस में हमारे राम एक ही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंगुलर हुआ तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे हैज, हैज का हम यहां यूज कर लेंगे। अब क्या करना है, हमें सब्जेक्ट लगाना है, तो कौन पत्र लिख चुका है, राम, तो हम लिख लेंगे राम। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब क्या है, राम काम क्या कर चुका है, लिखने का काम, तो राइट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटन। बचा गया पत्र, तो लिखेंगे ए लेटर और लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक सेंटेंस और देख लेते हैं। वे पतंग कब उड़ा चुके हैं, वे पतंग कब उड़ा चुके हैं। चलिए कब बीच में आया, कब, कब यानी प्रश्नवाचक शब्द हुआ, ये प्रश्नवाचक शब्द हुआ। वो शब्द जिनसे प्रश्न पूछा जाए तो वो क्या हो गया, प्रश्नवाचक शब्द। तो कब जो है ये प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा है, तो ये कब की हो जाएगी, व्हेन। सेकेंड टाइप है ना सेंटेंस ये, अगर कब बीच में आ गया तो ये कौन सा टाइप हो गया, सेकेंड टाइप इंटेरोगेटिव का। और इंटेरोगेटिव सेकेंड टाइप में सबसे पहले क्या लिखना था, क्यूएमडब्ल्यू। तो क्यूएमडब्ल्यू यानी क्वेश्चन मार्क वर्ड, तो कब की हमने सबसे पहले लिख ली। अब यह जब लगाना है तो हम लगाएंगे हैव। क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट वे है, और वे कैसा है, बहुवचन है, प्लूरल है, तो हैव आ गया। अभी सब्जेक्ट लिखना है तो वे यानी दे। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो उड़ाना, उड़ाना ही होती है फ्लाई, और इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा फ्लॉन, फ्लाई फ्लू फ्लॉन, थर्ड फॉर्म याद करिए, फ्लाई फ्लू फ्लॉन। बचा गया पतंग, तो एक काइट, क्वेश्चन मार्क। विशेष ध्यान क्वेश्चन मार्क का आप जरूर रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन मार्क यदि आप भूल जाते हैं तो एग्जामिनर जो भी होगा चेक कर रहा होगा कॉपियां, वो क्वेश्चन मार्क पर विशेष ध्यान रखता है, तो आप जरूर लगाएं। ठीक है साथियों, यहाँ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट होता है। हाँ, यदि आपको इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो जैसे यहाँ लिखा है वे पतंग कब उड़ा चुके हैं, तो वे पतंग कब, यहाँ लिखा हो क्यों नहीं उड़ा चुके हैं, जैसे लिखा मिल जाए क्यों नहीं उड़ा चुके हैं। ठीक है, वे पतंग क्यों नहीं उड़ा चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, वाई हैव दे, और सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे। क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे। ध्यान रखिए हमेशा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो होंगे उनमें हमेशा सब्जेक्ट के बाद में नोट का प्रयोग करना होता है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को शेयर जरूर करें हमारी वीडियोज, जिससे कि हमारा चैनल जल्दी से जल्दी आप लोगों के दोस्तों, भाइयों, बहनों और सभी के पास तक पहुंच सके और उनकी सेंटेंस को सीखने में हेल्प हो सके। जय हिंद, जय भारत।